ये गढ़ ढह चुका। ढहने की नींव 20 तारीख को लग चुकी थी। 13 नवंबर को सारे कंगूरे तोड़ दिए जाएंगे और 23 नवंबर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहें। क्या हुआ वो जा चुका। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। आज भारतीय जनता पार्टी एकजुट एक संगठित है। भी प्रीमेच्योर बच्चा है, प्रीमेच्योर बेबी है। कोई हिस्सा राजनीति में बहुत मैच्योर लोगों की जरूरत है। झुंझुनू है, यहाँ हो सकता है वो परिवार बहुत साल तक राजनीतिक क्षेत्र में रहा हो, लेकिन अब कोई उम्मीद इस बात की है नहीं। लगातार 2 चुनाव में तो बागी आपके उम्मीदवार होते हैं। अब की बार आपने समझाने में कामयाबी हासिल की। अच्छा है ना, तभी एकजुट हुए। तभी तो मैंने तो आपसे क्या ये कहा है पार्टी गढ़ रहेगा। पॉलिटिक्स अंदर की पॉलिटिक्स भी सही है? अगर उनकी तरज पे चलना चाहते हो तो 3 बार हारेंगे। एक बार तो 3 बार हार का इंतजार करो, उसके बाद देखेंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की चुनाव यात्रा जारी है। राजस्थान में 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं और हमारे साथ अब की बार झुंझुनू में प्रत्याशी रहे एमपी इलेक्शन में शुभकरण जी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले तो दीपावली पे कैसा देख रहे हैं माहौल अब की बार? आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दीपावली की राम नाम कहना चाहता हूं। पूरे झुंझुनू जिले में बड़ा अमन चैन है। ये दीपावली का ऐतिहासिक दीपों का पर्व बहुत ही शांतिपूर्वक मना है और पूरा क्षेत्र बड़ा खुश है। बिल्कुल। जैसे आपको 2023 के चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, फिर 24 के चुनाव में आपको एमपी के लिए प्रत्याशी बनाया गया। 2 बार आपने लगातार चुनाव लड़ा। झुंझुनू की नब्ज को टटोलने का अब की बार आपको मौका मिला था सांसद के चुनाव में। क्या लगता है कि लगातार जो ओला परिवार का गढ़ बना हुआ है ये सीट, अब की बार ढा पाएगी बीजेपी? ये गढ़ ढह चुका, कैसे? सुनिश्चित हो चुका है। इसके ढहने की नींव 20 तारीख को लग चुकी थी। 13 नवंबर को सारे कंगूरे तोड़ दिए जाएंगे और 23 नवंबर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहें। जैसे शुभकरण जी, आप झुंझुनू जिले में आए हैं तो आप ही के एक प्रतिद्वंदी हैं, वो भी फार्म भर के आ गए हैं आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने प्रत्याशी के तौर पर। कैसे देखते हैं? किस विषय कोई ऐसा हो जिस पे चर्चा की जाए, कोई चर्चा वाला विषय है नहीं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है, वो भी लड़े। और यहाँ कुछ बटेगा ऐसा मुझे लगता है। जैसे त्रिकोणीय समीकरण झुंझुनू जिले में नहीं तो नहीं, बनता कोई है, कोई नहीं बनता। तो कोई त्रिकोणीय समीकरण की स्थिति नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और नेशनल पार्टियों के बीच में मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। बड़े ओला साहब अपने बेटे को लगातार राजनीति में सक्रिय करने के लिए लगे हुए थे और उनके रसूख ऊपर तक थे, तो उन्होंने विजेंद्र ओला को सक्रिय राजनीति में बनाया। क्या अब की बार ओला ये प्रयोग कर रहे हैं अपने बेटे के लिए? अगर उनकी तरज पे चलना चाहते हो तो 3 बार हारेंगे। एक बार तो 3 बार हार का इंतजार करो, उसके बाद देखेंगे। कैसे देखते हैं प्रतिद्वंदी को आप, आपकी पार्टी? नहीं, अभी प्रीमेच्योर बच्चा है, प्रीमेच्योर बेबी है। कोई हिस्सा राजनीति में बहुत मैच्योर लोगों की जरूरत है। झुंझुनू है, यहाँ हो सकता है वो परिवार बहुत साल तक राजनीतिक क्षेत्र में रहा हो, लेकिन अब कोई उम्मीद इस बात की है नहीं और ये चुनाव बैठेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लोग मानते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी की वजह का शिकार आप भी हुए पिछली बार जो प्रत्याशी थे। क्या हुआ वो जा चुका। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। आज भारतीय जनता पार्टी एकजुट एक संगठित है और मजबूती से चुनाव जीत रही है। क्या मुद्दे होंगे झुंझुनू के लिए अब की बार? मुद्दे हमारे सामने हैं। सड़कों का जाल बिछाने का फैसला हमने कर लिया है। चारों तरफ रिंग रोड बनने का फैसला हो चुका है, काम चालू होने वाला है। आरओ बीज बन रही हैं, नहर का फैसला हमारी सरकार कर चुकी है। जनता और जो कहेगी उसको और करेंगे। क्या हमारे हरियाणा में जो जीत हुई है उसका बूस्टर डोज के रूप उस में? जीत की वजह से हमको पानी का रास्ता साफ हो गया, वरना हो सकता है कहीं अवरोध आ जाता। इसलिए अब हमारे सारे रास्ते साफ हैं, कहीं कोई अवरोध नहीं है। नहर का पानी खेती के लिए आएगा, पीने का तो पहले से ही आ रहा है। जैसे चुनाव में हम देखते हैं लगातार 2 चुनाव में तो बागी आपके उम्मीदवार होते हैं। अब की बार आपने समझाने में कामयाबी हासिल की। अच्छा है ना, एकजुट हुए। तभी तो मैंने तो आपसे क्या कहा ये है पार्टी गढ़ रहेगा। पॉलिटिक्स अंदर की पॉलिटिक्स भी सही है? नहीं, सब मंच कुछ पे नहीं दिख सब रहे हैं सब कुछ सही है। मंचों पे बहुत काम है हमारे पास। जितने नेता हैं उतने काम हैं, इतनी पंचायतें हैं, इतने 2-2 4-4 3-3 नगर पालिकाएं हैं। सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं। चिंता करने की जरूरत झुंझुनू नहीं। जिले के लिए आखिर में अब की बार अगर इन उपचुनावों को देखें तो सरकार की सेहत पे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप मंच पे बोल रहे हैं कि अगर उपचुनाव में कोई जीत कर जाता है बीजेपी से तो उन्हें एक्स्ट्रा बजट वगैरह कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला झुंझुनू के लिए बड़ा होने वाला? 100 किलोमीटर सड़कें पहले दे चुके, चुनाव से पहले घोषणा हो चुकी, पैसा आ चुका। इसके बाद जब चुनाव से पहले ये हुआ है तो आप निश्चिंत रहें।
इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और ये होगा और ऐतिहासिक काम होंगे यहाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये शुभकरण जी चौधरी थे, जिन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुद्दे बताए उन्होंने कि अब की बार झुंझुनू की सियासत में किन मुद्दों के साथ बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि इनके सामने अब की बार विजेंद्र ओला के सुपुत्र वो मैदान में है, चुनावी मैदान में है, लगातार तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। तो क्या वंशवाद के चलते अब की बार यहाँ भाजपा सेंध मार सकती है, ये 13 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।